प्रिय मित्रों, देवगुरु बृहस्पति देव की इस चमत्कारिक पूजा को जो व्यक्ति पकड़ लेता है, अपना लेता है, उसके फिर हर छोटे बड़े महत्वपूर्ण सभी काम बहुत सरलता के साथ बनते जाते हैं। किसी काम में कोई बाधा नहीं पड़ती। सोसाइटी में दो तरह के लोग होते हैं मित्रों, आपने खुद भी देखा होगा। एक वो लोग होते हैं जिनके हर छोटे बड़े काम में अड़चन लगती है, कोई काम उनका समय पर तो होता ही नहीं, और ये एक परिवार के अंदर सभी के साथ होता है। और एक वो लोग होते हैं जो छोटा काम करें, कोई बड़ा काम करें, कोई महत्वपूर्ण काम करें, सभी काम उनके सरलता के साथ बनते जाते हैं। किसी काम में कोई बाधा नहीं आती। अंतर क्या है मित्रों? क्योंकि उनको नेचुरली या फिर किसी गुरु द्वारा सजेस्ट करा हुआ उपाय, वो चमत्कारिक पूजा वो कर रहे हैं, या नेचुरली उनको गुरु का बल प्राप्त है, गुरु का तेज प्राप्त है। गुरु ग्राही तो है मित्रों, जो व्यक्ति के धन के कारक है। गुरु ग्राही मित्रों शिक्षा के कारक है। गुरु ग्राही विवाह और संतान के कारक है। पितर दोष यदि किसी परिवार के अंदर आता है तो वो भी गुरु ग्रह के कारण ही आता है। और ये चमत्कारिक उपाय और पूजा जो है, ये पितर दोष का भी शमन कर देती है। कितनी अच्छी बात है मित्रों। भाग्य को बढ़ाने वाले, दुर्भाग्य को मिटाने वाले, ये भी गुरु ग्राही है। लाभ भाव के कारक एकादश भाव जो कुंडली में होता है, उस लाभ भाव के कारक भी बृहस्पति देव है। और 12वां भाव जो मोक्ष का कारक है मित्रों, उसके भी तो कारक बृहस्पति देव है। तो जिन जातकों को कुदरती गुरु का बल प्राप्त होता है, उनके सभी काम सरलता से बनते, या फिर वे लोग जिनको की किसी साक्षात गुरु की कृपा प्राप्त होती है। और नहीं अगर प्राप्त है, आपके जीवन में भी हर काम में यदि बाधा पड़ रही है, अड़चन पड़ रही है, समय पर कोई काम हुआ ही नहीं जीवन में, तो आप इस पूजा विधि को पकड़ लीजिए। चमत्कारिक असर देने वाली पूजा है, शास्त्र सम्मत है, और कभी भी ये खाली नहीं जाती पूजा, अर्थात अपना फल व्यक्ति को दे करके रहती है। अच्छा, जिन माता पिता के बालक, लड़का या लड़की, जिनका विवाह नहीं हो रहा है, जिनको कैरियर में दिक्कतें आ रही हैं और वो ये पूजा किसी कारण से नहीं कर सकते हैं, तो उन बालकों के जगह उनके माता पिता भी उनका नाम लेकर के ये पूजा कर सकते हैं। तो मित्रों, जैसा मैंने बतलाया, 1.25 मीटर आपको सूती पीला कपड़ा लेना है, एक मौली लेनी है, एक लोटे में जल लेना है, और एक दीपक देसी घी का बनाना है, गाय के घी का दीपक आपको बनाना है, और एक धूप बत्ती आपको चंदन की लेनी है। एक रुद्राक्ष की माला अगर आपके पास है तो बहुत उत्तम है मित्रों। ये लेकर के आप बृहस्पतिवार के प्रातःकाल स्नान के बाद कुछ भी खाए पिए बगैर शुद्ध सात्विक अवस्था में पीपल के सम्मुख पहुंच जाएं, आसन बिछा लें, लाल या पीले रंग का। और हाँ मित्रों, एक पीले रंग का कोई भी वस्त्र ऊपर के हिस्से में आप अवश्य पहन लीजिए, और नहीं है मित्रों तो कोई पीले रंग का अंगोछा या गमछा अपने सिर पर आपको अवश्य डालना है। बृहस्पति देव की कृपा आपको पानी है, अपने सभी काम आपको सिद्ध करने हैं। एक सिद्धि प्रदान करने वाला उपाय है ये, जो आपकी 7 पुश्तों तक लाभ देने वाला है। क्योंकि जिनके बड़े बूढ़े बृहस्पति देव को प्रसन्न करके गए हैं, जिनके पुरखों ने बृहस्पति देव को पूजा है, उनकी पूजा की है लगातार,
पीपल की पूजा की, ये पीपल के पेड़ लगाए हैं, उनकी संतानें राज करती हैं मित्रों, उनके जीवन में कोई बाधा नहीं आती, सरलता के साथ सभी काम उनके बनते हैं। पीपल पर पहुंच जाइए, बृहस्पतिवार की सुबह में आसन बिछा लीजिए, उसके उपरांत आप दीपक प्रज्वलित कर लीजिए, धूप बत्ती जला लीजिए और रुद्राक्ष की माला निकाल करके उस पर 3 माला इस मंत्र का जाप कर लीजिए। बीज मंत्र है ये मित्रों, छोटा सा मंत्र है, बहुत चमत्कारिक मंत्र है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सा गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सा गुरुवे नमः। ये आपको मंत्र मन ही मन बोलना है, 3 माला करनी। यदि आप पर माला ना हो तो आप अपनी उंगलियों पर भी कर सकते हैं। 1 माला मतलब 108 बार इस मंत्र को करना, 3 माला अर्थात 324 बार इस मंत्र को वहां पर बोलना है मन ही मन। उसके बाद आपको क्या करना है मित्रों, वो जल आपको अर्पित कर देना है, यही मंत्र मन ही मन बोलते हुए। 3 माला तो अलग बोलना है, देखिए, फिर मन ही मन इस मंत्र को बोलते हुए आप वो जल अर्पित करेंगे। और उसके बाद आप जो कपड़ा लेकर के गए हैं, सूती कपड़ा, 1.25 मीटर, 1 मीटर और 1/4 मीटर, ये 1.25 मीटर हो गया मित्रों। उसको आप जड़ से थोड़ा ऊपर, तने पर को आप ऐसे करके लपेट देंगे। और जो मौली ले गए हैं, उस मौली से उस कपड़े के ऊपर लपेटते जाइए, कपड़े के ऊपर 7 बार लपेटते जाइए, परिक्रमा करते जाइए। 7 परिक्रमा करके आप दोनों सिरे उस कपड़े के ऊपर ही गांठ बांध दीजिए। इतना आपको करना है, ये सर्व कार्य सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी। 21 गुरुवार का ये उपाय है मित्रों, अभिष्ट को सिद्ध करने वाला है। सभी काम आपके जीवन में सिद्ध होंगे, किसी काम में अड़चन नहीं आएगी। गुरु का बल बहुत आवश्यक होता है, और जिस जातक पर गुरु का बल होता है उसका इस संसार में कोई बाल बांका नहीं कर सकता मित्रों। उसके सभी काम बनते हैं, सरलता के साथ बनते हैं, किसी प्रपंच में वो नहीं फंसता, उसके नाम पर धब्बा नहीं लगता, कभी वो निर्धन नहीं होता, उसके घर में कभी कोई व्यक्ति अकाल मृत्यु का शिकार नहीं होता मित्रों। और ये उपाय पितर दोष का भी शमन कर देता है, और धन उसके घर में आने के लिए सदैव तत्पर रहता है मित्रों। प्रिय मित्रों, श्रद्धा पूर्वक इस उपाय को कीजिए, मनोयोग से कीजिए। और घर में आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं, आपके माता पिता, यदि दादा दादी या सोसाइटी में जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनका आशीष आप सदा सर्वदा प्राप्त करते रहिए, और आपके जीवन में आप संपूर्णता को अवश्य प्राप्त करेंगे और सभी सुखों को आप अवश्य भोगेंगे। मित्रों, मैं आचार्य आशीष शास्त्री आपकी सेवा में अनवरत तत्पर। वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए दोस्तों, चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करें। कुछ पूछना हो कमेंट बॉक्स में आकर आप पूछ सकते हैं। मंत्र आदि, पूजा आदि में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वहाँ पर लिख दूंगा। जय श्री राम।